चोर की ईमानदारी गांव के किनारे बसा एक पुराना खंडहर, जिसके अंदर रघु नाम का एक कुख्यात चोर रहता था। रघु का नाम सुनते ही लोग डर से कांपने लगते थे। अपराधों का इतिहास लंबा था, लेकिन उसकी एक खास बात थी, वह हमेशा अमीरों को ही निशाना बनाता था। गरीबों की झोपड़ियों और मजदूरों की मेहनत से अर्जित चीजों की तरफ उसने कभी ध्यान नहीं दिया। रघु का कहना था, चोरी करना मेरी कला है, लेकिन मेरा दिल गरीबों के लिए धड़कता है। इस आदत ने उसे लोगों के बीच एक रहस्यमयी और अनोखा चोर बना दिया था। लेकिन रघु खुद से भी एक बड़ा सच छिपा रहा था। उसकी चोरियों का एक कारण उसकी मजबूरी थी। वह बचपन में अनाथ हो गया था और गरीबी में पलते हुए उसने अपराध को ही अपना सहारा बना लिया था। गांव में ठाकुर साहब सबसे अमीर आदमी थे। उनके पास बड़े बड़े खेत, ढेर सारा सोना और कई बहुमूल्य हीरे थे। एक दिन रघु ने सुना कि ठाकुर साहब ने अपने खजाने में हाल ही में एक कीमती नीलम रखा है। यह नीलम इतना बेशकीमती था कि उसकी कीमत सुनकर रघु के होश उड़ गए। उसने सोचा, अगर मैं वह नीलम चुरा लूं तो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। रघु ने कई रातों तक ठाकुर साहब के घर की निगरानी की। उसने देखा कि घर के मुख्य दरवाजे पर चौकीदार तैनात रहते थे और खजाने का कमरा 3 ताले से बंद था। लेकिन रघु जैसा चतुर चोर जानता था कि हर ताले का तोड़ होता है। एक अंधेरी रात जब पूरा गांव सो रहा था, रघु ने अपना सामान बांधा और ठाकुर साहब के घर की ओर निकल पड़ा। उसने निडर होकर दीवार फांदी और चौकीदारों को चकमा देते हुए खजाने वाले कमरे तक पहुंच गया। कमरे में उसने तिजोरी देखी, जो भारी ताले में बंद थी। जैसे ही रघु ने तिजोरी खोलने की कोशिश की, उसे उसके ऊपर एक चिट्ठी चिपकी मिली। चिट्ठी में लिखा था, अगर आप इस तिजोरी को खोलने की कोशिश कर रहे हैं तो आप जरूर चोर हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। यह खजाना मेरी बेटी की शादी के लिए है। अगर आप इसे चुराते हैं तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। रघु ने यह चिट्ठी कई बार पढ़ी। उसका दिल भीतर से कांप गया। उसने सोचा, क्या मेरी जरूरत इतनी बड़ी है कि मैं किसी की खुशियों को बर्बाद कर दूं? रघु ने उस खजाने को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन वह वहां से खाली हाथ नहीं गया। उसने तिजोरी के पास अपनी जेब में रखे कुछ पैसे निकालकर रख दिए। वह पैसे उसकी अपनी पुरानी चोरी से बचाई गई रकम थी। उसने साथ में एक और चिट्ठी लिखी, मैं एक चोर हूं, लेकिन मैं किसी की खुशियां नहीं चुराता। यह पैसे मेरी तरफ से आपकी बेटी की शादी के लिए हैं। अगली सुबह जब ठाकुर साहब ने अपनी तिजोरी देखी तो उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। तिजोरी के ताले टूटे हुए थे, लेकिन खजाना ज्यों का त्यों था। उन्होंने पास में पड़ी चिट्ठी पढ़ी और रघु के पैसे देखे। यह देखकर ठाकुर साहब दंग रह गए। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग चर्चा करने लगे कि आखिर वह चोर कौन था जिसने इतना बड़ा खजाना नहीं चुराया और उल्टा पैसे देकर गया। कुछ ने इसे ईमानदारी कहा तो कुछ ने इसे चालाकी। कुछ दिन बाद गांव में एक अनजान आदमी आया। वह बहुत अमीर और प्रभावशाली लग रहा था। उसने चौपाल में सभी को बुलाया और कहा, मैं एक व्यापारी हूं और मैं उस चोर को ढूंढ रहा हूं जिसने ठाकुर साहब की तिजोरी नहीं चुराई। लोग हैरान थे। व्यापारी ने कहा, वह चोर कोई साधारण इंसान नहीं है। वह मेरे पुराने दोस्त रघु का बेटा है। मैं उसे बचपन से जानता हूं। उसकी मां ने मुझे एक बार उसकी देखभाल करने को कहा था, लेकिन मैं उसे ढूंढ नहीं सका। लोगों को समझ आया कि रघु केवल एक चोर नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी परिस्थितियों के कारण यह रास्ता चुना।